तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, अनफैक्शन अलायंस का जो वो एल्डर होता है वो दोबारा से अपने सर को जोड़ते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि तुम लोग जो है वो मुझे नहीं मार पाओगे और अब तुम लोगों का अंत यहीं पर ही होने वाला है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि सर के कटने के बाद भी ये बंदा अभी तक जिंदा है। और उसके इतना बोलते ही अनफैक्शन अलायंस का जो वो एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यही जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, ये वो पावर है जो कि मुझे लॉर्ड अर्थ फाइंड डीमन ने दी है और इस पावर के कारण मैं कभी भी नहीं मर सकता, मैं पूरी तरह से इमोर्टल हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि जरा देखो तो जरा से कॉकरोच को पावर क्या मिल गई, वो तो खुद को यहाँ पर इमोर्टल जो है वो बताने लगा। सच बताऊँ तो आज से पहले गॉड्स और डीमंस की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे कभी मेरे सामने खुद को इमोर्टल जो है वो बता सके। जो सुनते के साथ ही अनफैक्शन अलायंस का जो वो एल्डर होता है वो गुस्से में लुओ चैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अपने मुंह को बंद रखो, तुम्हें मारने के बाद में मैं यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है वो लॉर्ड अर्थ फील्ड डीमन को गिफ्ट करूँगा। और इतना बोलकर वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लुओ चैन उसके हाथों को ही काट देता है, जो देखकर वो भी हैरान रह जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके अब जो हाथ होते हैं वो मोस्टरों का रूप ले लेते हैं, जो देखकर वो हंसते हुए बोलता है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके हाथ जो थे वो ऑलमोस्ट क्रिपल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इसने दोबारा से खुद को रिकवर कर लिया। आखिर ये खुद को कितनी बार रिकवर करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अनफैक्शन अलायंस का जो एल्डर होता है वो लुओ चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो लिमिटेड है। और वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैं खुद को अनलिमिटेड बार रिकवर जो है वो कर सकता हूँ, तो तुम मेरे ऊपर कितने भी अटैक कर लो मैं खुद को रिकवर करता रहूँगा और इन द एंड जब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए उसे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो, तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर जो तुम्हारी रिकवरी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो मेरी एबिलिटी के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अगले ही पल जो वो एल्डर होता है उसके सर को उड़ा देता है और उसके बाद में लगातार उस एल्डर के ऊपर अपने जो अटैक होते हैं वो करना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद में अब अनफैक्शन अलायंस का वो एल्डर भी घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अब अपने सामने इस प्रकार का जो ब्रूटल नज़ारा होता है उसे देखने के बाद में जो लिन जैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबराने लगती है, लेकिन तभी जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है वो उसकी आंखों को बंद कर देता है। और वो लिन जैन से बोलता है कि इस पर्सन का जो स्वॉर्ड डाव है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, तुम्हारा माइंड और विल इतना पावरफुल नहीं है कि तुम इसे देख पाओ, तो इसीलिए इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश मत करो। और उसके इतना बोलते ही लिन फैमिली की जो फर्स्ट यंग लेडी होती है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचती है कि इसकी शॉर्ट टेक्निक कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल लगा दिए शॉर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने में, लेकिन मैं तो इसके 1% पर भी नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है उसने अनफैक्शन अलायंस के एल्डर को इतना ज़्यादा बार काट दिया होता है कि अब उसके शरीर का बस एक छोटा सा ही हिस्सा वहाँ पर बचता है। और अब जो वो चैन होता है वो उसे देखने के बाद में बोलता है कि वो जितना मैंने सोचा था तुम उससे कुछ ज़्यादा देर तक के लिए यहाँ पर टिक गए हो। और अब इतना बोलते ही जो वो चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसके बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसके अंदर धंसाते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि जो अर्थफील्ड डीमन है जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो भी बीते कुछ सालों में कर चुका है। और अब इतना बोलते ही लुओ चैन उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। तभी जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है वो आगे आते हुए जो लुओ चैन होता है उससे बोलता है कि सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप असल में हो कौन। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो लिन फैमिली के पैट्रिच की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि क्या जो लिन हान था उसने मुझे बारे में तुम्हें मेंशन नहीं किया था। और अब लिन हान का नाम सुनते के साथ ही लिन फैमिली का पैट्रिच भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि लिन हान क्या आप हमारी लिन फैमिली के जो फर्स्ट फैमिली हेड थे उसके बारे में बात कर रहे हो। और इतना बोलते ही वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि अगर फर्स्ट फैमिली हेड की बात की जाए तो ये तो मेरे फादर की जनरेशन के अंदर ही पास ऑन कर गए थे, तो तुम उनके बारे में कैसे जानते हो। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी लिन फैमिली के जो फर्स्ट हेड थे असल में तुम उनके जानने वाले हो। और अब लिन फैमिली के पैट्रिच की इस बात को सुनने के बाद में जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम जो चाहे वो इस चीज़ को कंसिडर चाहे वो कर सकते हो, मुझे इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके इतना बोलते के साथ ही क्रेजी शोरमैन जो होता है वो नीचे आने लगता है। नीचे आते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, लिन फैमिली का फर्स्ट फैमिली हेड आखिर उसे मरे भी कितना टाइम बीत गया होगा, लेकिन यंग मास्टर उसे जानते हैं।
ये चीज़ तो मैं शुरू से ही जानता था कि यंग मास्टर का जो ओरिजिन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके साथ में रह रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि इसका जो ओरिजिन है वो तो मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। और अब उसके इतना सोचने के साथ ही लिन फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो चैन से बोलता है कि सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको हमारी किस प्रकार की मदद चाहिए। जो सुनकर वो चैन उसे बोलता है कि मैं अनफैक्शन अलायंस को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लिन फैमिली मेरे साथ में कोऑपरेट करे। जो सुनकर लो फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो अनफैक्शन अलायंस है वो इस टाइम पर जो इविल रास्ता है उसके ऊपर जा चुकी है, तो इसीलिए मेरी खुद जो लिन फैमिली है वो भी अनफैक्शन अलायंस को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन जो अनफैक्शन अलायंस की रूट है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है, इसीलिए मुझे डर है कि इस टाइम पर अनफैक्शन अलायंस के अंदर कुछ ऐसे पावरफुल एक्सपर्ट भी मौजूद है जिसे कि मेरी लिन फैमिली जो है वो नहीं संभाल पाएगी। इसीलिए मुझे डर है कि शायद मैं आपकी ज़्यादा मदद जो है वो इस चीज़ में नहीं कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि अनफैक्शन अलायंस का जो लीडर और डीमन है वे लोग तुम्हारी इमेजिनेशन से ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम उन्हें नहीं संभाल पाओगे, इसीलिए उन्हें मैं संभाल लूँगा, तो मैं उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि बस तुम जो अनफैक्शन अलायंस के बाकी के ऑर्डिनरी डिसाइपल है उनके साथ में फ़ाइट करो अपनी लिन फैमिली की मदद से, क्योंकि मैं उनके साथ में फ़ाइट करने से मेरा टाइम और एनर्जी दोनों ही बर्बाद होगी। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं अभी के अभी अपनी लिन फैमिली के जितने भी कल्टीवेटर है उन सभी को समन कर लेता हूँ। और इससे अलग मुझे लगता है कि बाकी के जो छोटे मोटे सेक्ट है वो भी हमें ज्वाइन करेगी, क्योंकि इस टाइम पर जो अनफैक्शन अलायंस है वो इविल रास्ते पर जा चुकी है और हर कोई उसे ख़त्म करने के बारे में यहाँ पर इरादा रखता है। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, इस मैटर को तुम जो ऐसे चाहे वैसे हैंडल जो है वो कर सकते हो, इससे अलग मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारी दोनों डॉटर है वो मुझे फॉलो करे। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और घबराते हुए वो चैन से बोलता है कि सीनियर, मैं जानता हूँ कि मेरी दोनों ही डॉटर जो है वो थोड़ी सी नादान है, जिसका इन्होंने आपको ऑफेंड कर दिया, प्लीज़ इन दोनों डॉटरों को मेरी माफ़ कर दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि यंग मास्टर से उम्मीद की जा सकती थी, ये तो एक साथ में ही जो दोनों डॉटर है लिन फैमिली की उन्हें कब जाने के बारे में सोच रहे हैं। और उसके इतना सोचते ही जो वो चैन होता है वो लिन फैमिली के पैट्रिच से बोलता है कि मैं कभी भी उस पर्सन को बुरी तरह से ट्रीट नहीं करता हूँ जो कि मेरे लिए काम करते हैं, और वैसे भी हम लोग इन्फेक्शन अलायंस के साथ में फ़ाइट करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्वॉर्ड डाउ है वो मैं यहाँ पर तुम्हारी डॉटरों को सिखा दूँ। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि जो तुम्हारी डॉटर है वो कितना सीख पाएगी, क्योंकि ये इन लोगों के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये लोग मुझसे कितना सीख सकती है। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का पैट्रिच भी खुश हो जाता है और वो अपनी डॉटरों से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जाओ और जाकर सीनियर को शुक्रिया अदा करो। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी अपने मन में सोचती है, क्या ये सच में हमें अपना जो स्वॉर्ड डाव है वो सिखाने वाला है? अगर मैं इसके स्वॉर्ड डाव का 80% नहीं, अगर 50% भी सीख लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर स्वॉर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सकती हूँ। और अब इतना सोचकर फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो आगे आते हुए जो लुओ चैन होता है उसे मास्टर बोलकर शुक्रिया अदा करती है। जो सुनकर लुओ चैन उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे मास्टर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें कुछ पॉइंट जो है वो देने वाला हूँ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि उससे तुम कितना सीख पाओगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन जैन होती है वो गुस्से में बोलती है कि फादर, क्या आपने सच में इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लिया? इसने बस यहाँ पर कुछ शब्द बोले हैं कि ये यहाँ पर जो हमारे ओल्ड एंड सिस्टर था उसे जानता था, और आपने इस बात के ऊपर यकीन कर लिया कि ये उनके जानने वाला है, और आप चाहते हो कि मैं और जो सिस्टर है वो दोनों एक साथ में इस पर्सन को फॉलो करें। अगर हमारे ओल्ड एंड सिस्टर की बात की जाए तो ओल्ड एंड सिस्टर को गए हुए पता नहीं कितने साल जो है वो बीत चुके हैं, तो आखिर आज भी आप इस बात के ऊपर यकीन कैसे कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो अपनी डॉटर को डांटते हुए उसे बोलता है कि तुम अपनी जो बेफालतू की बकवास है वो करना बंद करो। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसने जो बोला वो सच है या फिर नहीं, लेकिन अगर इस पर्सन की ने यहाँ पर जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है वो उसकी स्ट्रेंथ को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ मुझे सरपास कर चुकी है। इस पर्सन की जितनी स्ट्रेंथ है हम लोग चाहे वो चाहकर भी इस पर्सन को यहाँ पर ऑफेंड जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे ऑफेंड कर दिया तो हमारी पूरी की पूरी लिन फैमिली बर्बाद हो सकती है, तो इसीलिए हमें कुछ भी कर इस पर्सन को अपनी अच्छी साइड में ही रखना होगा। और अब लिन फैमिली के पैट्रिच के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।